स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त अभिषेक, और ब्लॉग की शुरुआत होगी एक बहुत ही ज़रूरी शॉपिंग के। अब शॉपिंग की ज़रूरत ये है कि अपने तूफान पे, निंजा पे जो टैंक बैग मैं यूज़ करता हूँ, बेसिकली कोई भी टैंक बैग हम जब मार्केट में लेते हैं तो दो टाइप की टैंक बैग आती है, एक है मैग्नेटिक, एक है नॉन मैग्नेटिक। मैग्नेटिक टैंक बैग बोले तो जो मैग्नेटिक टैंक होती है उसके ऊपर फिट होती है, मैग्नेट चिपक जाते हैं तो टैंक बैग स्टिफ रहती है। अगर नॉन मैग्नेटिक टैंक है तो स्ट्रैप यूज़ करते हैं सामने और पीछे। अभी अपने निंजा पे प्रॉब्लम ये हो रहा है कि एक सुपर स्पोर्ट्स, मतलब सुपर स्पोर्ट्स नहीं बोल सकते, स्पोर्ट्स टूरिंग मोटरसाइकिल में जब मैं टॉर्क देता हूँ तो टैंक मैग्नेटिक होने के बावजूद भी वो पीछे खिसक जाती है थोड़ी सी। लेकिन सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है कि जब मैं ब्रेक दबाता हूँ तो ब्रेकिंग भी स्ट्रांग होती है, तो टैंक बैग जो है वो सामने खिसक जाती है। अब ये 2-3 बार ट्राई किया। याद है अपनी गोवा वाले IBW की राइड जिसमें मैं निंजा लेके गया था, ऑफकोर्स टैंक बैग मैंने लगाया था और मैंने नवी मुंबई तक, मतलब हार्डली 20-30 किलोमीटर मैंने मेरे दोस्त को बोला, करण को, कि भाई तू मेरे टैंक बैग मेरे तेरे बाइक के पीछे बांध ले, क्योंकि मेरे इसमें ये नहीं हो रहा है, ये मैं ब्रेक दबा रहा हूँ तो आगे जा रही है, मैं टर्न भी नहीं कर पा रहा हूँ, इट्स लिटिल रिस्की। मेरे पास जो टैंक बैग है राइडा की छोटी, वो आई थिंक 12 to 14 लीटर्स ऐसी कुछ है। तो वो पहले उसमें कुछ भर के अभी अपन टेस्ट करेंगे तूफान पे और देखेंगे साइजिंग क्या है, और इस हिसाब से मैं देखूंगा कि मुझे कौन सी साइज सही लग रही है। लेकिन उसके साथ ही साथ मैं छोटी टैंक बैग ऑर्डर नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे पास बहुत सामान होता है जो मैं टैंक बैग पे रखता हूँ, जैसे ड्रोन, कैमरा, पावर बैंक, केबल्स, बहुत सारी चीज़ें होती है, व्लॉगिंग गियर, एक्स्ट्रा बैटरीज, बहुत सारी चीज़ें होती है। लेकिन उसके पहले जाते हैं बाइक के पास, देखते हैं कि क्या सीन है, कैसा मुझे फील हो रहा है, कितनी बड़ी टैंक बैग मंगानी चाहिए। और डायमेंशन मैंने कुछ शॉर्टलिस्ट करके रखे हैं, वो डायमेंशन मैंने ले लिया। मेरे टैंक बैग के डायमेंशन मैच करेंगे, R&D करेंगे थोड़ा सा, और उसके बाद एक फाइनल डिसीजन लेंगे कि टैंक बैग कौन सी ऑर्डर करनी है। तो अपने तूफान उर्फ निंजा 1000 पे टैंक बैग नहीं है, मतलब मेरे पास तो टैंक बैग है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है ना कि ये टैंक थोड़ी सी अलग है और इसका टॉप यहाँ पे बीच में है। अभी प्रॉब्लम क्या होता है ना कि जब भी मैं टैंक बैग रखता हूँ और जब भी मैं ब्रेक दबाता हूँ तो ये आगे खिसक जाती है, मतलब ये स्ट्रैप सामने से लगते हैं ना, तो स्ट्रैप्स उसको पकड़ नहीं पाते और फिर मुझे पीछे से स्ट्रैपिंग करनी पड़ेगी, जो मुझे करना नहीं है। तो थोड़ा सा कुछ जुगाड़ देखना पड़ेगा, क्योंकि इसकी वजह से क्या होता है ना, टैंक में भी थोड़े बहुत स्क्रैचेस आते ही है, मतलब कुछ भी आप करो कुछ ना कुछ स्क्रैचेस आना ही है, और वो चीज़ मुझे अवॉइड करनी है। अब इसका एक ऑप्शन है कि मैं एक ऐसी टैंक बैग खरीदूँ जिसको टैंक रिंग लॉक है, मतलब इस पर एक लॉक आएगा और उसके ऊपर टैंक बैग फिक्स हो जाएगी और फिर टैंक और बैग में गैप रहता है इतना इतना, मतलब वो वाली टैंक बैग थोड़ी सी एलिवेटेड रहेगी। अब प्रॉब्लम हो रहा है साइजिंग का, क्योंकि ये है स्पोर्ट्स टूरिंग मोटरसाइकिल। अब इस पर मैं बैठता हूँ तो टैंक मेरे पास रहती है और मुझे थोड़ा सा टक इन होना पड़ता है जब भी स्पीड हो, या तो इतना अपराइट हैंडल बार होता नहीं है जितना एडवेंचर बाइक का होता है। इसका अपराइट है लेकिन उतना नहीं है, तो आई डोंट वांट कि मेरे हेलमेट का चेन और ये टैंक बैग का ऊपर का सरफेस टच हो, तो वो मुझे अवॉइड करना है। इसलिए मैं श्योर नहीं हूँ कि कितनी साइज़ की कौन सी टैंक बैग लेनी चाहिए, इसलिए मैं अभी चेक कर रहा हूँ। अब इसके डायमेंशंस तो मैंने गिन के रखे हैं, तो पहले मैं बैठ के देखता हूँ, हेलमेट पहन के, हेलमेट भी लेके आया है, टक इन कितना कर सकते हैं। और जो मैं बैग देख रहा हूँ वो इससे थोड़ी सी बड़ी है, तो वो एक सॉर्ट आउट करना पड़ेगा। इतनी आएगी आई थिंक, लग तो जाएगी, लगने को प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये टर्निंग रेडियस में कोई फ़र्क ना पड़े। नहीं, शायद ये भी नहीं होगा, क्योंकि वो यहाँ तक ये ठीक है, मैनेज हो जाएगा। सिर्फ मेन प्रॉब्लम है हाइट का, तो वो भी बैठ के देखना पड़ेगा। तो ये वाले टैंक बैग में अगर मैं हेलमेट पहन के ऐसा झुकता हूँ तो यहाँ तक झुक सकता हूँ, ये मैनेजेबल है एक्चुअली। लेकिन जो टैंक बैग मैं देख रहा हूँ वो यहाँ तक टच हो जाएगी, तो मैं ज़्यादा झुक नहीं पाऊँगा। वैसे मैं ऐसे रहता हूँ, बाइक चलाता हूँ तो ऐसे रहता हूँ, और झुकता हूँ तो थोड़ा सा यहाँ तक झुकना पड़ेगा, देखो यहाँ तक, इसके ऊपर मैं झुक नहीं पाऊँगा, विच इज़ ओके, आई मीन मैनेज तो हो सकता है। अच्छी बात यह है कि बड़ा टैंक बैग में स्पेस ज़्यादा होगी ना, तो इसके पीछे ज़्यादा सामान हम लगा नहीं सकते, सिर्फ एक टेल बैग लगेगी अपनी। लेकिन अगर सामान ज़्यादा है, जैसा ड्रोन लेके जाना है और कुछ लेके जाना है, तो टैंक बैग होनी ज़रूरी है। अब ये बाइक पे टैंक बैग का एक ही ऑप्शन है, रिंग वाला, नहीं तो फिर मुझे ये यहाँ से पट्टी निकालना पड़ेगा, और वो मुझे करना नहीं है, क्योंकि टैंक पे स्क्रैचेस आ जाते हैं यार। ठीक है, एक बार ब्रेथ और लेंथ चेक कर लेता हूँ सही है क्या, अगर सही है तो फिर बोल देता हूँ। ऑल राइट, टैंक बैग तो सही है, मुझे समझ में आ गया कि कितनी बड़ी लेनी चाहिए। अब अनफॉर्चुनेटली इंडियन ब्रांड कोई भी ऐसी वाली टैंक बैग प्रोवाइड नहीं करता जिसमें टैंक कैप के ऊपर टैंक बैग लगे, मतलब वो डिटैचेबल सिस्टम। तो अगर इंडियन मेड कोई होती तो मैं ज़रूर खरीद लेता। ऐसा नहीं कि मुझे कोई बड़ी ब्रांड की टैंक बैग ही लेनी है, अपन ब्रांड के चक्कर में कभी पड़ते नहीं है। मेरी ज़रूरत है इसीलिए मैं ले रहा हूँ, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है इसीलिए मैं ले रहा हूँ। तो यहाँ पे कुछ ऑप्शंस है, तो बाय द वे मैं लैपटॉप पे देख रहा था, शॉर्टलिस्ट करके रखे अपन ने। चलो एंटर दबा के डन।
और पिछले व्लॉग के कमेंट सेक्शन में मैंने लोगों के कमेंट्स पढ़े, मैंने जो कैमरा लेने की बात की थी, बहुत सारे लोगों, इनफैक्ट सब लोगों ने बोला कि कोई ज़रूरत नहीं है बड़ा बड़ा कैमरा, फुल फ्रेम कैमरा लेने की, ये कैमरा से भी सही हो रहा है, विच आई एग्री, सही हो रहा है। बस कुछ कुछ लोगों ने अच्छे अच्छे ऑप्शंस दिए कि ये लेंस खरीदो, वो लेंस खरीदो, आपका काम सॉर्ट हो जाएगा। तो लेट्स सी, फिलहाल तो कोई ज़रूरत नहीं है, फिलहाल मैंने वो प्लान ड्रॉप कर दिया है, क्योंकि काय को इतना बड़ा खर्चा करना है। पर आप लोगों की बात भी सही है। इनफैक्ट फ़ोन का भी मैं सोच रहा हूँ कि इतना कुछ ज़रूरी है नहीं, तो बाद में देख लेंगे। फिलहाल के लिए मेरा फ़ोन एकदम बढ़िया चल रहा है, बढ़िया फ़ोन है यार, और क्या चाहिए। थैंक यू सो मच गाइस, मेरा माइंड चेंज करने के लिए थैंक यू सो मच। इसीलिए मैं शेयर करता हूँ आप लोगों से, ताकि आप लोगों से कुछ इनपुट्स मिले और मैं उससे कुछ सीखूँ। नहीं तो मेरे भरोसे अगर चला दे तो मैं तो उड़ाते रहूँगा। चलो सारे काम निपटा दो और जाते हैं, मैं तो सबसे मिलते हैं। Later that same evening. वैसे चलने के लिए तो काफ़ी कंफर्टेबल है, लेकिन गर्मी में मुझे लगता है पसीना तो हो ही जाएगा नीचे, क्योंकि ये पूरा रबर है ना। बट लुक्स गुड, नाइस। और तूफान को निकालना पड़ेगा। वक्त देखिए 8:09, 10 बजे तक वापस आना है, तो आना है। पीछे बैठने का भी अलग मजा है। मैं सोलो राइड कर रहे हैं और पीछे बैठे आज नसीब है हमारे। हाँ, जीएस क्यों नाही उसका रीजन है, वो हम आगे जाके बताते हैं आपको। खूपच खर्चिक रीजन आहे हो। खर्चिक म्हणजे अंगाबाहेरच आहे, काय सांगावं माणसाला। अरे आइए आइए, कैसे है बताइए जरा, दुखी है हम बहुत। क्या हुआ है आपकी मोटरसाइकिल को? हाँ, हमारे मोटरसाइकिल को क्या हो गया ना, हमारे हाथ से स्टैंड लगा थे, बाइक ड्रॉप हो गया और उसका लीवर टूट गया। अब लीवर का जो खर्चा है, सिर्फ लीवर है, आई एम टॉकिंग अबाउट ओनली अबाउट द लीवर, वो वायर कुछ भी नहीं, सिर्फ लीवर। सिर्फ लीवर। तो आप गैस करो कि लीवर कितने का होगा, 4,000 का, 12,000 का या 18,000 का? कमेंट करके गैस जरूर करना। एक ध्यान रखना, उस लीवर के लिए ये लीवर बेचा जा सकता है। बस परफेक्ट। पर अपना लीवर कोई लेगा क्या? मजाक कर रहा हूँ। हमारा लीवर हेल्दी है भाई, इतने घूमने वाला लीवर है ना, इधर का खाना उधर का खाना, क्या अपन कुछ भी खाते पीते, तो इसीलिए बोल रहा था, मत दिल पे मत लो। तो इसीलिए BMW आज आई नहीं है, इसीलिए पिलियन राइडर बने हैं मेहता साहब सर्विस सेंटर में। और एक चीज ध्यान रखना, उस लीवर के लिए आई एम क्लेमिंग द इंश्योरेंस। तो आप समझ सकते हैं, अभी थोड़ा इजी है गैस करने के लिए, फिर भी इतना इजी नहीं है। बट एक कमेंट करके ज़रूर बताना, नेक्स्ट व्लॉग में मैं आपको बता दूंगा। और जो डॉग ने मुझे काटा था वो बहुत ज़्यादा नहीं काटा है, बट थोड़ा सा वो इंजेक्शन लिया, उसकी वजह से थोड़ा आई थिंक बॉडी पेन और थोड़ा सा बुखार आता है, आई थिंक वही आया है। तो पहला इंजेक्शन हो चुका है, अभी एक कल है, फिर 4 दिन बाद, फिर 6 दिन बाद, फिर महीने भर का कार्यक्रम शुरू हो चुका है। अरे लकी है ये, मैंने पेट में ली है 14 बचपन में। वो ज़माने में पेट में होता था ना। मैंने पहले डॉक्टर को पूछा, तो डॉक्टर साहब ये पहले तो कितना इंजेक्शन है? मेरे को लगा 1-2 रहेगा ना, कुछ बहुत काटा नहीं है ना, स्क्रैच ही है। बट फिर बोला नहीं, 5 तो लेना पड़ेगा। मतलब पेट में नहीं पेट तो हो गया वो ज़माना। वो खाया पिया कुछ नहीं, ग्लास थोड़ा चाराना हो गया है। 12 अच्छा 12 चाराना का ज़माना गया है ना। चलो ऐसे ही टाइम पास कर रहे हैं, थोड़ी देर टाइम पास करेंगे। देखो ब्यूटीफुल सा व्यू यहाँ पे, ओपन हमारा यूजुअल स्पॉट है ये। ठंडा है ना थोड़ा सा, आपला त्रास है। सुना बड़ी बड़ी बातें चालू है खर्चा करने की, ये भी खर्चा करवाते हैं। मैं बेचारा कैमरा अच्छा चाहिए ना, ये अच्छा ही है गाइस कैमरा। अभी इससे अच्छा भी क्या, तुमने अभी क्या डायलॉग मारा था क्या? हाँ, अच्छा ये चीज़ अच्छी है, उससे चीज़ वो अच्छी है, तो उसके लिए ऐसा अपर लिमिट नहीं है अच्छा का। क्या करे फिर 14 Pro Max 1 TB। अरे मजाक कर रहा हूँ, इतने पैसे होते तो मैं आज कहाँ होता। थोड़ा कुछ ऐसे टाइम पास कर रहे हैं यहाँ पे, बस कुछ फोटो निकाले। हमारे सब्सक्राइबर जो यहीं पे हमको मिलते हैं, नाम सामने चैतन्य यादव, और यहाँ पे भी एक ग्रुप ऑफ सब्सक्राइबर है जो राजन, तो लोग भी है। चलो निकलते हैं। ऑलराइट गाइज, एक अपडेट है। कुछ दिन शायद व्लॉग्स थोड़े से लेट आ सकते हैं। आई एम नॉट रियली श्योर कि कब आएंगे। मे बी रेगुलर आ जाएंगे, मे बी थोड़ा सा लेट हो सकता है बिकॉज ऑफ सम रीज़न। तो ठकुराइन जी के जो डैड है उनको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है और उसकी वजह से ही इज़ एडमिट इन हॉस्पिटल। तो उनका एक सर्जरी भी प्लान्ड है। तो आई जस्ट होप कि मतलब सडनली हो गया, ही इज़ कम्प्लीटली फाइन, लेकिन वो जो प्रॉब्लम है बहुत इंटेंस है, तो उसकी वजह से इमीडिएटली उनको ऑपरेट करना पड़ेगा। और
इसीलिए थोड़ा सा व्लॉग लेट आ सकते हैं। मतलब ही इज़ कम्प्लीटली फाइन यार, घर में तो आराम से वो बैठ रहे हैं हमारे साथ, बातचीत करते हैं, वॉकिंग के लिए जाते हैं, अरिका को लेके घूमते हैं, खेलते हैं। लेकिन वो प्रॉब्लम नसीब से, थैंक गॉड, वो प्रॉब्लम डिटेक्ट हो गया और प्रॉब्लम का सोल्यूशन भी है। अभी इसके लिए थोड़ा सा टेंस सिचुएशन है घर में। अपडेट करता हूँ आपको। अब हर चीज़ मैं शेयर नहीं कर सकता बिकॉज ऑफ फैमिली रीजंस, लेकिन जैसे ही सब कुछ मुझे लगता है कि ठीक हो रहा है उस हिसाब से मैं आपके साथ शेयर कर दूँगा जो भी है। आई एम वेरी श्योर सब कुछ सॉर्टेड रहेगा, भगवान हमारे साथ है। मतलब सोचो ना कितनी अनप्रेडिक्टेबल चीज़ें हो सकती है लाइफ में। मतलब कभी भी कुछ भी हो सकता है, हमको मेंटली और फिजिकली रेडी होना चाहिए उस चीज़ के लिए। बहुत बहुत स्ट्रेस्ड और टेंस सिचुएशन है राइट नाउ। मैं ज़्यादा आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ लेकिन नहीं कर सकता। आई जस्ट होप, आई प्रे टू गॉड कि एवरीथिंग गोज़ फाइन। भगवान से आप प्रार्थना करें कि ही गेट्स वेल सून, वेरी सून। और दैट्स इट। मिलता हूँ आपसे अगले व्लॉग में। तब तक खुश रहो, आबाद रहो, भटकते रहो और चलो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग।